Good morning students. Today we will do the case studies of unit planning. प्लानिंग आपका बहुत छोटा यूनिट थी, बहुत छोटी यूनिट थी, तो इसकी केस स्टडीज भी बहुत कम है. अनसोल्ड, सोल्ड हैं आपके पास, हम अनसोल्ड करेंगे. तो इसमें पहली है सुहासिनी वाली. 4 और 5 मार्क्स क्वेश्चंस पे मिल जाएगी आपको. सुहासिनी है होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम ए रेपुटेड कॉलेज, हैज रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स. सुहासिनी क्या है, एक होम साइंस ग्रेजुएट है. उसने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अपना कुकरी कोर्स डन किया है. सी विश टू स्टार्ट अर ओन वेंचर विद गोल टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइस. उसकी इच्छा है कि वो अपना खुद का बिजनेस खोले. कौन से क्या है उसका गोल, कि वो हेल्थी फूड दे, प्रोवाइड कराए रीजनेबल प्राइसेस पे. शी डिस्कस हर आइडिया विद हर टीचर मेंटर हु एनकरेज्ड हर. उसने अपना ये आइडिया अपनी टीचर को डिस्कस किया, जिसने उसको मोटिवेट किया. आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर स्टार्टिंग हर बिजनेस वेंचर, अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद दे शॉर्ट लिस्टेड द ऑप्शन टू सेल रेडीमेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक्स. ये कह रहा है सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक ऑप्शन शॉर्ट लिस्ट किया. उसमें क्या था कि वो क्या करेंगे, रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स और सत्तू मिल्क शेक को सेल करेंगे. Then they both weighed the pros and consequences of both the shortlisted options. उन्होंने उसके बाद जितने भी अपने shortlisted options थे सबके pros और consequences को क्या किया, shortlist किया. तो ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक. तो सब पता चला बेटा, प्लानिंग है यहाँ पे. प्लानिंग का आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हो, एक ही पूछा है इसने, आपको सारे पता होने चाहिए. ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन डिस्कस इन द केस. उसके बाद आपको लिमिटेशन देनी है कोई 3, तो आपको तो सारी आनी चाहिए, आप इनमें 3 लिमिटेशन आप दे सकते हो. ये आपकी पहली केस स्टडी. सेकंड है क्वेश्चन नंबर 3. 4 और 5 मार्क्स क्वेश्चन में ही है ये बेटा. 2 years ago, Madhu completed her degree in food technology. She worked for some time in a company manufacturing chutneys, pickles, murabbas. She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit for the same. She set the objective and the target and formulated action plan to achieve the same. ये कह रहा है 2 साल पहले मधु ने अपनी डिग्री कंप्लीट की फूड टेक्नोलॉजी में. उसके बाद उसने कुछ टाइम के लिए एक कंपनी में काम किया जो मैन्युफैक्चर करती थी चटनी, पिकल्स, मुरब्बास. वो अपनी जॉब के साथ खुश नहीं थी, कंपनी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद का अपना बिजनेस ओपन करेगी. उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए, टारगेट बनाए, उसके बाद एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट किया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर. पहला उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है फर्स्ट ईयर में, उसको 10% प्रॉफिट मिल जाए. ये उसने ये डिसाइड किया. रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस विल बी परचेज ऑन 3 month क्रेडिट फ्रॉम फार्मर्स कल्टिवेटिंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स ओनली. जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स ऑर्गेनिक होती हैं जिनमें केमिकल वगैरह नहीं होते, ओरिजिनल कह सकते हो जिसको आप, तो ऑर्गेनिक क्रॉप्स जो उगा रहे हैं उसने ये डिसाइड किया कि रॉ मटेरियल सिर्फ उन्हीं से ही खरीदा जाएगा जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स को उगा रहे हैं हमारे फार्मर्स, और सिर्फ उनसे 3 month के क्रेडिट पे, 3 months क्रेडिट पे हम खरीदेंगे रॉ मटेरियल, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस वगैरह. शी ऑल्सो डिसाइड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू आवर ओन आउटलेट. मार्केटिंग के लिए उसने एक सीरीज रखी है, एक सीक्वेंस रखा है स्टेप्स को, वो उनको फॉलो करेगी. उसके बाद उसने मोहन को अपॉइंट किया एज प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइड द एग्जैक्ट मैनर इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट. अब प्रोडक्शन भी एक सीक्वेंस होता है, प्रोडक्शन में एक्टिविटीज होती हैं कुछ, तो उसने मोहन को क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट किया. उसके बाद मोहन ने डिसाइड किया कि कैसे कौन सा काम उन्होंने करना है, क्या मैनर रहेगा उसका. मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर. मोहन ने एक स्टेटमेंट भी बनाई जिसमें ये लिखा था कि पूरे साल में कितने वर्कर्स की हमें नीड होगी. मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. मधु ने मोहन को जो उसके सेल्स टारगेट थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के वो बताए. एरिया वाइज फॉर द फोर्थकमिंग क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर के लिए. एंड वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल ए पेनल्टी ऑफ 100 पर डे. जो प्रोडक्शन में काम करते हैं उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी 100 रुपये पर डे की. क्यों? जब वो कैप्स वेयर नहीं करेंगे, ग्लव्स वेयर नहीं करेंगे, एप्रन वेयर नहीं करेंगे, ये अगर वो इनको वेयर ना करें तो 100 रुपये की पेनल्टी
पर डे की लगेगी। ये आपकी केस स्टडीज है। आगे पूछा है कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस। बेटा ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारी केस स्टडी, टाइप्स ऑफ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लानिंग के। तो देखो पहला तो था ऑब्जेक्टिव, जो पहली लाइन है बेटा, ऑन वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव से लेके इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था उसका 10% प्रॉफिट कमाना है उसमें। सेकंड उसने ये कहा कि 3 मंथ के क्रेडिट पे हम क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, दैट इज पॉलिसी, परचेज पॉलिसी। तो ये है आपकी पॉलिसी। कहाँ से लेके, इट वॉज डिसाइडेड से लेके थर्ड लाइन में आपका फार्मर्स कल्टिवेटिंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स ओनली, दिस इज द पॉलिसी कि हम 3 मंथ के क्रेडिट पे खरीदेंगे और दूसरा उन्हीं फार्मर से खरीदेंगे जो ऑर्गेनिक क्रॉप कल्टिवेट कर रहे हैं बस। देन उसी लाइन को आगे हम लेके गए सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, सी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स फॉलो करते थे हम। ये क्या होता था, प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर एक सीक्वेंस होता था, ये है आपका प्रोसीजर। शी ऑल्सो डिसाइडेड से लेके थ्रू हर ओन आउटलेट्स तक, दिस इज प्रोसीजर। नेक्स्ट इज शी अपॉइंटेड मोहन एज ए प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइड द एग्जैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटी आर टू बी कैरिड आउट। ये क्या है, एक मैनर डिसाइड करना किसी काम को करने का, दैट इज मेथड। उसके बाद है मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड ए स्टेटमेंट, मोहन ने स्टेटमेंट बनाई थी कि कितने बंदे हमें चाहिए थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद मधु ने उसको अपने सेल्स टारगेट्स के बारे में भी इन्फॉर्म किया था, मधु ने उसको अपने सेल्स टारगेट के बारे में भी इन्फॉर्म किया था। तो सेल्स टारगेट बनाना और ये आपके वर्कर्स की स्टेटमेंट बनाना, दैट इज बजट। उसके बाद लास्ट है पेनल्टी वाला पॉइंट, हमने पढ़ा है चैप्टर तो तुम्हें पता होगा, जब भी ये क्या होता है, जब भी हमें ये बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, और जो हमने नहीं करना अगर वो किया है तो हमारे ऊपर क्या होती है, पनिशमेंट भी होती है, तो दैट इज रूल। लास्ट आपका रूल है वाइल वर्किंग से लेके एप्रिल वॉज अनाउंस तक, दैट इज रूल। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट सभी आगे हैं जो आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडीज की 4 और 5 मार्क्स। बेटा इससे नेक्स्ट भी केस स्टडी है आपकी 2 years अगो मयंक वाली, ये बिल्कुल सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है 2 years अगो मधु वाला, वो बिल्कुल सेम केस स्टडी है। तो ये हम नहीं करेंगे, ये तुम खुद करोगे। तो ये है आपका इसकी केस स्टडी 4 और 5 मार्क्स। अब बेटा फिर आपकी इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें है 4 और 5 मार्क्स क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। Having transformed 2500 Kirana stores across 8 cities into virtual supermarkets, the startup QuickBiz further decided in advance to collaborate with 15,000, 20,000, 15,000 to 20,000 stores owners in top 30 cities of the country by the end of this year. ये कह रहा है कि जो आपकी कंपनी है QuickBiz कंपनी, इसने डिसाइड किया है कि ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया 2500 किराना स्टोर्स को 8 सिटीज़ की 2500 किराना स्टोर्स को वर्चुअल सुपरमार्केट में कन्वर्ट कर दिया। वर्चुअल मतलब डिजिटलाइज्ड होता है, जो हम ऑनलाइन होती है जो शॉपिंग, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। तो इसने क्या किया, डिजिटलाइज कर दिया 2500 किराना स्टोर्स को कोलैबोरेट करने के बाद उन स्टोर्स के ऑनर्स के साथ। लाइक तुम एग्जांपल ले सकते हो इसमें, जैसे जोमेटो स्विगी है, अगर मुझे कुछ आहूजा स्वीट से कुछ मंगाना है तो हम क्या करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं ना, कि जोमेटो और स्विगी वालों का क्या है, उनके साथ टाई अप है, उनकी कोलैबोरेशन है, तो इसलिए वो वहाँ से फूड लेके आते हैं। ऐसी ये कह रहा है QuickBiz कंपनी ने भी ऐसी किया, इन्होंने कोलैबोरेट किया 2500 किराना स्टोर्स को वर्चुअल सुपरमार्केट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने कोलैबोरेट किया 15,000 20,000। अब इसने डिसाइड किया है कि ये क्या करेंगे, इस साल के एंड तक 15 से 20,000 स्टोर्स ऑनर्स की, जो स्टोर्स ऑनर्स हैं टॉप 30 सिटीज़ में, उनको क्या कर लेंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन कर देंगे। ये इनकी फ्यूचर प्लानिंग है। आगे क्या है, द कंपनी हैज सेट इट्स आई ऑन डिजिटलाइजिंग ओवर 1 लाख किराना स्टोर्स ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। देखो एक साल में तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि 15 से 20,000 करेंगे। आगे क्या इन्होंने डिसाइड किया है 18 से 24 मंथ के बीच में, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में 1 लाख किराना स्टोर्स को ये क्या कर देंगे, डिजिटलाइज कर देंगे, वर्चुअल सुपरमार्केट्स बना देंगे। ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे, दैट इज प्लानिंग, प्लान कर रहे हैं ये, और उसका स्टेप बताना। बेटा हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, उसमें पहला स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का ही है आपका, हमने ऑब्जेक्ट सेट किए हैं
कि आने वाले 12 महीने के लिए हम 15 से 20 हज़ार स्टोर्स को डिजिटलाइज कर देंगे और आने वाले 1.5 से 2 साल के बीच में हम 1 लाख किराना स्टोर्स को डिजिटलाइज कर देंगे। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला जो प्रोसेस का पहला स्टेप है दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, वो है इसमें। लास्ट ये बोला है बी पार्ट इसका केस स्टडी का, ऑल्सो एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड बाय क्विज़बिज एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये कह रहा है क्विज़बिज का लास्ट स्टेप बताओ जो उसकी प्लानिंग प्रोसेस का रहेगा, दैट इज फॉलो अप एक्शन। आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, आपको आना चाहिए। देन बेटा इससे नेक्स्ट केस स्टडी आपकी क्वेश्चन नंबर 5। In 2015, Naveen left his luxurious life in Mumbai, where he worked as a manager for Bluebirds Limited. नवीन ने 2015 में अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ दिया जब वो एज मैनेजर ब्लूबर्ड्स लिमिटेड में काम करता था। वो बेगमपुर में शिफ्ट हो गया, बेगमपुर छत्तीसगढ़ में है। क्यों शिफ्ट हो गया? अपनी ग्रैंड मॉम के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। उसकी जो ग्रैंड मॉम थी, उसकी दादी थी, उनका जो ड्रीम था वो ये था कि उनकी 25 एकड़ एंसेस्ट्रल लैंड है, उसको फर्टाइल फार्म में वो क्या करे, कन्वर्ट करे। उनके पास 25 एकड़ पुश्तैनी जमीन है। उसकी दादी का सपना था कि उसको क्या किया जाए, फर्टाइल किया जाए, उसमें पैदावार हो, उसमें कुछ उगे। For this he set out specific goals along with the activities to be performed to achieve the goals। ये कह रहा है इसके लिए उसने क्या किया, गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज को करने का सोचा। एवरी एक्टिविटी वॉज अ चैलेंज सिंस ही वॉज क्लूलेस अबाउट फार्मिंग। हर एक्टिविटी उसके लिए क्या थी, एक चैलेंज थी, क्योंकि वो क्लूलेस था फार्मिंग के लिए, उसको किसानी के बारे में कुछ नहीं पता था। He learned every activity from filling the land to sowing the seeds। उसने सारा काम सीखा फार्मिंग का। और उसने फार्मर्स को मदद करने के लिए एक कंपनी भी अपनी लॉन्च की, इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम रखा इनोवेशन एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। खुद सीख गया तो ऑब्वियसली बात है, उसने सोचा फार्मर्स को थोड़ी कम नॉलेज है तो उसके लिए उनके लिए क्या होना चाहिए, उनकी हेल्प के लिए एक कंपनी होनी चाहिए। बट ये डिफिकल्ट था क्योंकि ऑब्वियसली बात है फार्मर्स कभी भी किसी अर्बन एरिया से गए हुए इंसान से फार्मिंग नहीं सीखेगा। उसको क्या पता कि उसको आता है नहीं आता, उसने सीखा है, जो नवीन है उसने सीखा है ये काम बाद में, बट फार्मर्स को उस पर ट्रस्ट नहीं है। बट व्हेन एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन डिटेल द फार्मर्स स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। बट जब उन फार्मर्स ने देखा कि सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है डिटेल में, तब फार्मर्स ने इंटरेस्ट लिया, उसके बिजनेस में, कंपनी में इंटरेस्ट लिया। He wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company through sales forecasting। He prepared annual plan for production and sales। ये कह रहा है वो ये चाहता था कि फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होने हैं उनको हम इफेक्टिवली मीट करें ताकि जो भी काम हो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। इसके लिए उसने क्या किया, सेल्स फोरकास्ट की, उसके अलावा एनुअल प्लान बनाए प्रोडक्शन और सेल्स से रिलेटेड। उसको ये पता चला, ही ऑल्सो फाउंड द फार्मर्स ग्रो ओनली पैडी। फार्मर्स क्या करें, दे ग्रो ओनली पैडी विच वॉज एक्टिविटी ऑफ 3-4 मंथ। जो पैडी उगाने की आपकी एक्टिविटी है, आप वेल अवेयर हो बेटा, आपको पता होगा कि 3-4 महीने के लिए होती है। देन उसके बाद उसने देखा कि लैंड क्या रहती है, आइडल रहती है। आइडल मीन्स व्यर्थ रहती है 8 to 9 मंथ्स के लिए। 3-4 मंथ्स में काम हो जाता है, 8 से 9 महीने के लिए जो लैंड रहती है वो व्यर्थ रहती है। ही नॉट ओनली आइडेंटिफाइड बट इवेल्युएटेड वेरियस अल्टरनेटिव थ्रू विच द फार्म कुड बी यूटिलाइज फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। उसने सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया इस प्रॉब्लम को, बस उसने ये भी इवेल्युएट किया कि कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं जिससे इस जमीन को काम में लाया जा सकता है बचे हुए 9 महीनों के लिए, 8-9 महीनों के लिए, थ्रू करेक्ट फोरकास्टिंग and logical and systematic thinking based on analysis of the all fact, all alternative were examined and evaluated। उसके बाद उसने करेक्टली फॉरसाइट, अच्छे से सोचा, लॉजिकल थिंकिंग की, सिस्टमेटिक थिंकिंग की, सारे फैक्ट्स के बारे में सोचा। उसके बाद उसने सारे अल्टरनेटिव्स को एग्जामिन किया, एवेल्युएट किया एंड उसने एक प्लान प्रेजेंट किया फार्मर्स के आगे। वेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग पैडी वेजिटेबल्स कुड बी ग्रोन, की पैडी को हार्वेस्ट करने के बाद क्या हो सकता है, वेजिटेबल भी उगाई जा सकती है। द अबव केस हाइलाइटेड द फीचर्स ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाई एक्सप्लेन दीज फीचर्स। ये कह रहा है कि जो ऊपर केस स्टडी है ये मैनेजमेंट के एक फंक्शन की फीचर्स बताती है। लाइन कोट करके आप ये बताओ कि कौन से फीचर्स हैं। देखो फीचर्स आपने पढ़ा है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, इसमें मेंटल एक्सरसाइज होती है, ये सारी बातें हैं इसके अंदर। पहली तो बेटा सबसे पहली हमने फीचर पढ़ा था, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव था उसका, एक उद्देश्य था, एक गोल था उसकी ग्रैंड मदर के ड्रीम को क्या करना,
रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसको फुलफिल करना। तो ही शिफ्टेड टू बेगमपुर से लेकर के आपका जहाँ ये पैरा खत्म हो रहा है गोल्स तक, बेटा जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका उसकी सेकंड लाइन में ही शिफ्टेड टू बेगमपुर से लेके जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स, ये है आपका प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फोकस करती है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पैराग्राफ की, नेक्स्ट बेटा सेकंड पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन, ही वांटेड टू इंश्योर दैट द फ्यूचर इवेंट्स मीट इफेक्टिवली से लेकर के लास्ट जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है, इट इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के बारे में था, फ्यूचर के बारे में सोचती है हमारी प्लानिंग। तो ये था इसका सेकंड फीचर। उसके बाद है जो आपका थर्ड पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन, ही नॉट ओनली आइडेंटिफाइड, उसने सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया जबकि उसने क्या किया था, अल्टरनेटिव के बारे में इवेल्युएट भी किया, सोचा भी, डिसीजन मेकिंग भी की कि क्या बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देन उसके बाद है थ्रू करेक्ट फोरसाइट, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट थर्ड लाइन है तुम्हारी, थ्रू करेक्ट फोरसाइट से लेके इवेल्युएटेड तक उसने लॉजिकल थिंकिंग की थी। थिंकिंग मीन्स आपकी मेंटल एक्सरसाइज। तो ये आपके इसमें चार आपके पास क्या है फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई मिल रहे हैं तो आप लिख सकते हो। और केस स्टडीज के बेटा कई बार 2 और 3 आंसर्स होते तो आप आराम से कर सकते हो। हो गया आपकी केस स्टडीज ओवर। थैंक यू।